नमस्कार मित्रों, आज हम आपको जो प्रसंग बताने जा रहे हैं वह 10 वर्ष पुराना है। ये एक ऐसा प्रसंग है जिसे सुनकर आपके मन में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव और भी बढ़ जाएगा। मित्रों, एक भक्त ने इस प्रसंग को लिखते हुए कहा है कि यह मेरे जीवन का ऐसा अलौकिक प्रसंग है, जब भी मैं इसके विषय में स्मरण करता हूँ तब परमात्मा की कृपा को याद कर मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। 10 वर्ष पहले की ये घटना है। मेरी माताजी की टीचर ट्रेनिंग वृंदावन के एक स्कूल में चल रही थी और उसी समय मेरी भी संक्रांति की छुट्टियां हो गईं। तो मैंने भी वृंदावन जाने की योजना बनाई। मैं अपने गांव उरई से बस द्वारा झांसी पहुंचा। झांसी से ट्रेन के माध्यम से मथुरा पहुंचा। जब मैंने मथुरा में पैर रखा तो उस समय रात्रि के 10 बज चुके थे। सर्दियों का समय था, हवा भी ठंडी चल रही थी। मेरे पास थोड़ा बहुत सामान था और उस सामान के अलावा ओढ़ने के लिए मेरे पास एक कंबल शेष था और उस कंबल के माध्यम से जाड़े की ठंड को रोकना सरल नहीं था। मैं विचार करने लगा कि इस रात्रि के समय मैं वृंदावन कैसे पहुंच सकूंगा। मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। कोई सवारी नहीं दिख रही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ठंड के कारण प्लेटफॉर्म पर रुकना भी सरल नहीं था। तभी एक टांगे वाला सवारी ढूंढते हुए आवाज देकर कहने लगा, किसी को वृंदावन जाना है क्या? तब उसकी आवाज सुनकर मैंने यह महसूस किया कि लगता है कि परमात्मा ने किसी को यहाँ भेजा है। तो मैंने भी उसे आवाज देकर कहा, मुझे चलना है। रंगजी महल के पहले एक अग्रवाल धर्मशाला है, आप मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए। मेरी माँ वहां किराए के कमरे में रहती है। टांगे वाले ने मुझे अपने टांगे पर बिठा लिया और मुझे अग्रवाल धर्मशाला के पास उतार दिया। उसके बाद वह आगे चला गया। अब वहां पहुंचकर मैं देखने लगा, क्योंकि मुझे अपनी माताजी का किराए का कमरा पता ही नहीं था। मैं तो पहली बार ही आया था। अब घरों की ओर देखकर मैं हैरान हो गया। सारे घर बंद थे, क्योंकि रात्रि का बहुत गहन अंधेरा छाया हुआ था और ठंड की अवस्था थी। इसीलिए रात्रि के समय सभी लोग अपने घरों में विश्राम कर रहे थे। इसलिए ऐसी अंधेरी रात में अपनी माताजी का कमरा ढूंढना भी मुश्किल था। मैं 2-3 घरों के नजदीक गया, उसके किवाड़ खटखटाए, पर कहीं भी मुझे अपनी माताजी का पता नहीं मिला। मुझे तो माताजी ने धर्मशाला के पास ही कमरा बताया था। अब वहां कमरा नहीं मिलने के कारण मेरा मन चिंतित होने लगा। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि वृंदावन में श्री बाके बिहारी जी भी रहते हैं। वे तो हर असहाय और परेशान व्यक्तियों की मदद करते हैं। और मैंने उन्हें याद किया। थोड़ी ही देर में एक अद्भुत चमत्कारिक घटना घटी, जिसे याद करके मेरा मन अब तक रोमांचित हो जाता है। वह दृश्य देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह इतना अद्भुत और अलौकिक चमत्कार था, जिसका वर्णन मैं आपसे करने जा रहा हूँ। उस समय जब मेरा मन बहुत दुखी था और मैं जाकर घरों के दरवाजे खटखटा रहा था, तभी परेशान होकर एक स्थान पर रुककर मैंने बाके बिहारी जी से प्रार्थना की
और कहा कि बिहारी जी मेरी मदद करिए, मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तभी एक बालक जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 वर्ष की होगी, जो चेतन देव मंदिर के पीछे से निकला। उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। उसने मुझे देखते हुए कहा, क्या हुआ? इतनी ठंड में क्यों भटक रहे हो? किससे मिलना है? उस बालक की आवाज सुनकर मैं सचेत हो गया। मैंने उससे कहा, मैं उरई गांव से आया हूँ। मेरी माँ की यहाँ टीचर ट्रेनिंग चल रही है। उसने यहाँ पर एक कमरा किराए पर ले रखा है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है। तब उस बालक ने एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक महिला इस कमरे में रहती है, वह भी टीचर की ट्रेनिंग कर रही है। उस बालक ने जिस कमरे की ओर इशारा किया था, जब मैंने उस कमरे की ओर देखकर दोबारा उस बालक की ओर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मैं घबरा गया और मैंने जल्दी ही कमरे को खटखटाया जिसे उस बालक ने बताया था। और जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी माँ ने अंदर से आवाज लगाई और जब दरवाजा खोला तो उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। वह मुझे कमरे में अंदर ले गई। मैंने माँ को सारी बात बताते हुए कहा कि माँ, आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया। मैं तुम्हारा कमरा ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। मेरा मन भय से व्याकुल होने लगा था और मैं बहुत चिंतित भी था कि तुम कहाँ रहती हो। तभी मैंने मन ही मन बांके बिहारी जी से प्रार्थना करी कि हे नाथ, मेरी मदद करिए। तभी एक बालक हाफ पैंट पहने पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया और तुम्हारे कमरे का पता बताकर पता नहीं कहाँ चला गया। तब तक मैं उससे कुछ कह पाता, पता नहीं माँ वो कहाँ चला गया। तब मेरी सारी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे मस्तक पर हाथ रखकर कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। आज स्वयं श्री बांके बिहारी जी तुम्हें मार्ग दिखाकर चले गए। हे पुत्र, जो सच्चे भाव से यहाँ आकर उनसे प्रार्थना करता है, वह उनको मार्ग स्वयं दिखाते हैं। आज उन्होंने अपनी ये बात निश्चित पक्की कर दी है कि जो एक बार मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं उसकी सारी दुविधाएं दूर कर दूंगा। साथियों, गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है। मित्रों, यह एक सत्य घटना है और मैं भी आपसे यही कहूंगी कि भगवान से सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान अवश्य पूरा करते हैं, लेकिन प्रार्थना सच्चे मन से होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, भगवान मंजूर करते हैं प्रार्थना जब दिल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है कि बात ये मुश्किल से होती है। मित्रों, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। साथियों, मुझे आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मित्रों, आपने अपना कीमती समय निकालकर ये कहानी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और घंटी को दबाना ना भूलिए। घंटी को दबाएंगे तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, मिलते हैं फिर एक और भक्तिमय कहानी लेकर, प्रेरणादायक कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।